मैं जरा यहाँ पे प्रेम कुमार जी और संजीव जी के पास जाती हूँ। मुझे ये इसलिए पूछना है, संजय जी आपका अगर ऑडियो ठीक हो गया है तो आपसे एक रिएक्शन पहले ले लेती हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी का ये बयान मुझे नहीं लगता है कोई भी बर्दाश्त करेगा। कोई इसे पसंद नहीं कर रहा है जब वो ये सीधे कहती हैं कि ये मृत्यु कुंभ है। मैं ये फिर कहूंगी, बतौर विपक्ष या फिर अगर आप सवाल व्यवस्थाओं पर उठाए, वहां पर हो रही अगर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है उस पर उठाइए आप सवाल, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप इसे जब महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं तो आप लोगों के मन में एक डर भी भर देते हैं, आप एक भ्रम भी भर देते हैं। वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय जी नहीं, देखिए जब हम सनातनी वहां पहुंचते हैं, जब सनातनी हम पहुंच रहे हैं वहां पर, हजारों श्रद्धालु, लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर स्नान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, पुण्य के लिए जा रहे हैं वहां पर। जब वहां पर कोई दुर्घटना घटते हैं तो काफी आदमी मौत हो जाए, हजारों के ऊपर में मौत होती है। जब मौत होती है उसको दफनाया जा रहा है, हिंदू धर्म में कहीं दफनाया जा रहा है। हम सनातनी होकर जा रहे हैं, हम मुसलमान हो जा रहे हैं, वहां पर दफना दे रहा है। जो आपको आदित्यनाथ का सरकार वहां पर दफना दे रहा है, ये हिंदुत्व का सनातनी का बात है। नंबर 2, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस समय तोड़ा गया तो कौन काटने वाला था? नादिर शाह का वंश भी नहीं था और आपको बाबर का वंश भी नहीं था, वहां पर था तो आप ही का सरकार था। गुजरात में 2008 में 14 अक्टूबर के दिन में 80 मंदिर तोड़ा गया था, सनातनियों का मंदिर तोड़ा गया था। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था गांधीनगर शहर बनाने के लिए, तो सनातनी को ठेस नहीं पहुंच रहा है। सनातनी के लिए बड़े बड़े भाषण देता है, मंदिर तोड़ देता है। शायद कोई मुसलमान समय में भी इतना मंदिर तोड़ा नहीं गया है जिस मंदिर नरेंद्र मोदी का। संजय जी को ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मुझे उनकी आवाज समझ नहीं आ रही है, उनको वापस ठीक कराएंगे। मैं वापस स्टूडियो में आ रही हूँ, ठीक है? उनका ऑडियो ठीक होगा तो उन्हें ले पाएंगे, वरना नहीं ऐसे बात हो पाएगी। मैं एक बार जरा संजीव जी आपके पास और प्रेम जी के पास आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये बात कहते हैं, अगर मैं कोई भी सवाल लूं उससे पहले मुझे लगता है कि कुंभ से जो लोग इस बयान पर रिएक्शन दे रहे हैं, गौर जी अगर हम उसे चला दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाकुंभ में जो लोग पहुंचे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं ये बयान जो विपक्ष के नेताओं के आते हैं, और खासकर ममता बनर्जी का ये जो बयान आया है जिसमें वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जो कुंभ में ये डुबकी लगाने गए, जरा चला दीजिए। अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी कह रही है कि मृत्यु कुंभ है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ अफवाह है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सोच अपनी है, अपनी अपनी सोच होती है। नहीं है ऐसा सौभाग्य, वो जैसा होगा दिमाग होगा ना, जैसे दिमाग होगा जैसी बात करेंगे। क्या कह रहे भैया? कह रहे हैं ऐसा सौभाग्य अब किसी को नहीं मिलेगा, सबकी फ्यूचर चले जाएगी, आने वाली हम लोग की जनरेशन चले जाएगी। 144 साल कुछ कहलाता है, और जो कह रहा है ऐसा उसको कहने दीजिए। हम लोग श्रद्धालु हैं और हम लोग भक्ति में लीन हैं, हम आएंगे। ममता जी को कहने दीजिए, योगी जी वो अपना नोटिस सेक रही है ताकि जो है दूसरे समुदाय को वोट मिले उनको। ममता जी को ये बोलते हैं श्री राम तो गुस्सा हो जाती है, क्यों? अब क्या उसको राम भगवान से दिक्कत है? हाँ, सनातन धर्म से दिक्कत है उनको, इसके वजह से, यस, इसके वजह से तो उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल मृत्यु कुंभ नहीं है, ये बहुत अच्छा है। और ये ममता बनर्जी तो वैसे पागल है, दिमाग से आउट है। बिल्कुल गलत लग रहा है और ये 100% गलत है। उनको खुद को आकर के देखना चाहिए एक बार क्या चल रहा है यहाँ पर। उनको तो सब मृत्यु कुंभ ही लिख रहा है। कुछ टाइम पहले जो कोलकाता में रेप केस हुआ था, उनको वो क्या बोलेगी, मुझे ये पूछना है पहले तो। ममता बनर्जी का पेट खराब है, वैसे भी बस थोड़ी दिन का मेहमान है वो वहाँ कोलकाता के अंदर। पूरे हिंदुस्तान सनातन के जय जय कर रहा है और ममता पता नहीं कौन सा धर्म के जो वो कर रही है। ममता बनर्जी ही दिक्कत है मेरे ख्याल से, वो खुद ही दिक्कत है, क्योंकि वो दिक्कतें क्रिएट करती है अननेसेसरी। अब मैं सीधे ये पूछना चाहती हूँ, जब लोग वहां से कह रहे हैं कि हमें ये मौका एक बार मिल रहा है, हम जरूर जाएंगे, जो लोग ये कहते हैं पहले वो अपने यहाँ व्यवस्था देखें। प्रेम कुमार जी वो कुछ गलत कह रहे हैं, वो वहां डुबकी लगाने आए हैं, वो ये जानते हैं कि भीड़ है, वो स्टेशन का भी हाल देख रहे हैं, वो वहां जाम भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कितनों को जानते हैं जो महाकुंभ के लिए डुबकी लगाने गए हैं? जानते होंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। तो ये लोग जो जा रहे हैं उनको वो सीधे जवाब दे रहे हैं वहां से। बिल्कुल, ये लोग जो भावना रख रहे हैं और उस आधार पर रख रहे हैं कि इस बार अगर नहीं नहा पाए तो 144 साल में तो ये आया है अवसर, तो हमारे लिए तो ये अवसर चला जाएगा। तो ये आस्था का जो चरम बिंदु है वहां तक पहुंचा दिया गया है। और 144 साल की थ्योरी बिल्कुल गलत है। 144 साल पहले कोई कुंभ ही नहीं लगा था। तो आप 144 साल माइनस कीजिए, 1881 पड़ेगा मेरे ख्याल से। 1881 में कोई कुंभ लगा नहीं था।
तो 144 साल की थ्योरी गलत है। और कोई भी कुंभ ऐसे हर 12 साल देखेंगे तो अगला जो 4 साल बाद कुंभ आएगा वो भी 144 साल बाद ही होगा। तो इस तरह से लोगों की भावना को जोड़ा गया है कि अगर नहीं नहाओगे तो फिर पुण्य का अवसर ही खो जाएगा। और इसके पीछे मान्यता क्या है? योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि हमने 1,500 करोड़ लगाया और 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी उत्तर प्रदेश को होने जा रही है। ये पैसा कमाने के लिए इन्होंने इसको एक्सटेंड भी किया। इतना लंबा कभी नहीं वो चला था। अच्छा, ये जो नहीं ये बयान उन्होंने क्यों दिया है? ये बयान उन्होंने रिएक्शन में दिया है, ये बयान उन्होंने जवाब दिया है, ये जवाब दिया है उन्होंने, क्योंकि सवाल पूछा गया था धर्मेंद्र जी की पार्टी की तरफ से कि पैसे का क्या हुआ, इतना पैसा लगा दिया इसमें, व्यवस्था का क्या हुआ? तो उन्होंने क्या 1,500 करोड़ आपने इसलिए इन्वेस्ट किया है कि 3 लाख करोड़? एक बार संजीव जी का रिएक्शन। लोगों को धर्मोन्माद में 144 साल की थ्योरी लगा करके वो कह रहे हैं एक उन्माद फैला, मौत का कुंभ बना दिया। प्रेम कुमार जी, नहीं गए लोग, क्या ये भगदड़ नहीं मची? अगर आप ये कह रहे हैं 144 साल की थ्योरी गलत है, वो गलत थ्योरी की वजह से वहां पर भगदड़ हुई, इसी वजह से हम इसे मृत्यु कुंभ कहेंगे। इसका भी ये लॉजिक है आपका, इसीलिए हम इसे मृत्यु कुंभ कहेंगे। मृत्यु कुंभ और मोक्ष का भी अंतर संबंध लिया। अरे इस कुंभ को तो माना ही जाता है कि यहाँ मृत्यु होगी तो मोक्ष मिलेगा। मृत्यु कुंभ बोल दिया तो कौन सा गलत किया? अरे में मरेंगे लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ लोग चले जाएं, वहाँ लोग चले जाएं और मौत हो जाए उनकी, तो ठीक है क्योंकि वो मोक्ष हासिल कर रहे हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी? आप ये कह रहे हैं ये तो माना ही जाता है यहाँ मोक्ष मिलेगी, मतलब मौत हो जाए तो लोग वहां जाकर अगर उनकी मौत हो जाए तो वो खुश इसका महसूस करें। नहीं, ये मौत नहीं होती, मौत नहीं, मौत नहीं मानता कोई। मोक्ष और मौत में फर्क है क्या? नहीं, आचार्य विक्रमादित्य में जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगी पहले संजीव जी। नहीं, ये किस तरह का लॉजिक है सर? मतलब लोग जाए वहां पर, अगर उनकी मौत हो जाए तो वो खुश रहे कि वहां उन्हें मोक्ष मिल गया। संजीव जी, बाबा बागेश्वर से पूछिए। संजीव जी, मोक्ष मिल गया। मैं 3-4 बातों पर यहाँ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, जो अपोजिशन के 3 या 4 लोग इस पैनल में आपने बिठा रखे हैं, उनकी स्थिति देखिए, उनकी आवाज देखिए और उनकी पूरी आप स्टाइल ऑफ वर्किंग देखिए, मॉडस ऑपरेंडी देखिए कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज, भ्रम वाली स्थिति डाल दो। परंतु एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कोर्ट कहता है कि एविडेंस लाइए, तो आपने एविडेंस दिखाए। प्रेम जी बात करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए, वो कुछ कह रहे हैं आचार्य संजीव जी, मुझे पूरी बात करना, मुझे पूरी एक मिनट, आप ये कह रहे हैं ना महाकुंभ क्या है, यही उनके नेता कह रहे थे कि महाकुंभ कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। कैसे? एक मिनट प्रेम जी, मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी जब 2013 में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने कहा महाकुंभ का आयोजन मुझे करने को मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब महाकुंभ था, आज महाकुंभ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार में, ये तो सीधे पूछा जाएगा ना। तब महाकुंभ था, आज महाकुंभ नहीं है। संजीव जी पहले बोलेंगे, संजीव जी। प्रेम जी बात पूरी कर लूं। उसके लिए शास्त्रों में बड़ा अच्छा श्लोक, ये बहुत बड़े शास्त्री बन रहे हैं 1-2 लोग। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। जब आर भारत इतनी बड़ी वीडियोस दिखाता है, लोग कहते हैं हमें कोई चिंता नहीं है, हम तब भी जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति की आंख चक्षु नहीं होते तो उसको चश्मा, उसको शीशा दिखाओगे तब भी कुछ नहीं दिखेगा। तो लगभग ऐसी पट्टी बांध के जब ये लोग बैठे हैं तो मैनिफेस्टेशन किस तरह से भ्रमित करने के लिए आ रहा है, मृत्यु कुंभ कहने के लिए आ रहा है। और लोग हमारे इनके अड़ोस पड़ोस के घरों में जब इनको देखते होंगे तो कहते होंगे अरे भैया हम तो तुम्हारे पड़ोस के हर घर में से, हर कार्यालय में से, हर ऑफिस में से और हर तरह के लोग वहां जाते हैं। और एक और बात देख के मैं हैरान हो जाता हूं कई बार सुचारिता, मैं देखता हूं जब मैं वहां गया कुंभ में तो मैंने देखा कि जब कोई किसी को निमंत्रण देता है विवाह का, तो उस विवाह के निमंत्रण में वो वहां की महिला ज्वेलरी लेके जाती है, अपने साथ बेस्ट साड़ी लेके जाती है। परंतु वहां नहाने के बाद जब स्त्रियां जाती हैं तो पूरे मंगल स्नान के बाद नए कुंडल पहन के, ज्वेलरी पहन के, नई साड़ी पहनकर निकलती है, तो ऐसा लगता है कि एक माहौल ही डिफरेंट नजर आता है।